गाइस वीडियो में काफी मेहनत लगी है और 15,000 लाइक्स का एम है, तो प्लीज 15,000 लाइक्स कंप्लीट कर देना यार। एंड दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर दो क्योंकि मैंने सुना आजकल नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। स्टार सी, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, मनोहर, विजार्ड और दीपिका ये सभी हमारे कब्जे में हैं और मेरी शक्तियां तुम में भेजने का वक्त बहुत करीब आता जा रहा है। याद करो मैंने तुमसे कहा था मैं तुम में अपनी शक्तियां भेजूंगा मगर सही वक्त आने पे, और अब हम उस वक्त से सिर्फ 10 दिन दूर हैं। पिछले हमले के ये वही 10 दिन थे जिसने पूरी बाजी पलट दी थी। आने वाले 10 दिनों में मेरी शक्तियां सबसे कम हो जाती हैं और पिछली बार इन्हीं 10 दिनों का फायदा उस शिव ने उठाया था। उस शिव के चमचों ने मेरे टाइटन को हरा दिया था, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। टाइटन को हराने में उन्हें इतना वक्त लग गया कि 10 दिन बीत गए थे और हमारा टाइटन वापस से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। भले इन 10 दिनों के लिए मेरी शक्तियाँ कम हो जाती हो, लेकिन 11वें दिन मेरी शक्तियों को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ जब पिछली बार 10 दिन बीत चुके थे उसके बावजूद टाइटन कैसे हार गया? क्योंकि शिव बीच में आ गया था, लेकिन शिव से बदला लेने के लिए मैंने उसे भी बंदी बना लिया था। आने वाले 10 दिनों के लिए तुम्हें अपने कदम फूंक फूंक के रखने होंगे। पिछली बार मैंने टाइटन को इन 10 दिनों के लिए लड़ने से मना किया था, मगर तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम लड़ो, गौतम को बंदी बनाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ आप चिंता मत करिए, मैं उस गौतम को भी पकड़ लूंगा। और वैसे भी मुझे लड़ने की क्या जरूरत है? जिस तरह मैंने रेड कोबरा को ब्लैकमेल करके बंदी बनाया वैसे उसे भी बना लूंगा। हर बार एक ही दाव काम नहीं करेगा स्टार सी। तुम्हें भले लगता हो तुम जो भी कर रहे हो वो कोई नहीं देख रहा है, मगर ऐसा नहीं है। शिव शुरू से सब कुछ देख रहा है और अब तक शिव ने उस गौतम को बता दिया होगा। फिर भी मैं उस गौतम से डरता नहीं, मैं उसे लड़के जीत हासिल करूंगा। जरूर लड़ो, मगर आज नहीं, क्योंकि आज पहला दिन है। आज हमारी शक्तियाँ सबसे ज्यादा कम होंगी और जैसे जैसे ये 10 दिन बीतते जाएंगे शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। ठीक है ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। फतेह करो। गौतम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ शिव, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे आसपास कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपने मुझे बताया था मनोहर किडनैप हो चुके हैं, ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने उन्हें बंदी बना के रखा है। लेकिन ये बात सिर्फ मनोहर की नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। मुझे सब कुछ जानना है शिव, यहाँ क्या चल रहा है? गौतम अब तुम्हें सारी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। आज मेरी और तुम्हारी बातचीत से तुम्हें सब पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ शिव, फिर इंतजार किस बात का? मुझे बताइए क्या चल रहा है। आओ चलो मेरे साथ। जैसा तुम्हें पता है मनोहर बहुत पहले ही ग्रेवयार्ड की शक्तियों के कब्जे में आ चुका था। शिव क्या मनोहर अभी ठीक है? ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ अभी उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि ग्रेवयार्ड के शक्तियों का लक्ष्य कुछ और है। आखिर क्या है उनका लक्ष्य? पिछली बार ग्रेवयार्ड की शक्तियों से एक गलती हो गई थी, उसने सभी को बंदी तो बना लिया था मगर मनोहर बच गया था और इकलौता मनोहर उसकी हार का कारण बन गया था। और यही गलती वो इस बार वापस नहीं दोहराएगा, इसलिए उसने इस बार सबसे पहले मनोहर को ही बंदी बनाया, उसके बाद दीपिका, ब्लू कोबरा, विजार्ड और रेड कोबरा को भी, और अब उसका अगला निशाना तुम हो। क्या ये सभी पकड़े गए? हाँ, और जैसे ही तुम पकड़े गए उसका मकसद कामयाब हो जाएगा और वो अपनी शक्तियाँ नेवी स्टार सी में भेज देगा और धरती पर
पर लौट आएगा। मगर ये याद रखना, जिस दिन वो धरती पे लौट आया वो दिन इस धरती का आखिरी दिन होगा। शिव, बाकी सभी मेरे से इतने बड़े योद्धा हैं, चाहे वो मनोहर हो, रेड कोबरा हो, ब्लू कोबरा, विजार्ड, दीपिका। जब ये सभी ग्रेवियार्ड की शक्तियों के सामने हार गए तो मैं उससे कैसे लड़ूंगा शिव? मैं तो इन सभी में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। तुम कभी कमजोर नहीं थे गौतम, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी शक्तियों को समझना है। तुम्हें ग्रेवियार्ड की शक्तियों को हराने के लिए चुना गया है। तुम्हारे साथी भले ही आज ग्रेवियार्ड के कैद में हो, मगर तुम अकेले उन सब के बराबर हो। वो सभी भले ही कैद हो गए, मगर उनकी शक्तियाँ नहीं। उन सभी की शक्तियाँ तुम्हें मिली है गौतम, और अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि उन सभी को आजाद कराने के लिए और इस धरती को बचाने के लिए तुम जो कर सकते हो करो। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा शिव। गौतम, हिम्मत मत हारना, डट के सामना करना, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। शिव, मेरे मन में एक सवाल है, हमारे सभी साथी पकड़े गए सिवाय मेरे, और आप क्यों नहीं लड़ रहे हो शिव? आप ही कहते हो जो भी हो रहा है सब पहले से तय है, मगर जब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो इतने बड़े जंग का क्या फायदा? जब हम सभी की मौत ग्रेवियार्ड के हाथों तय थी तो हम सभी इतना दुख क्यों सह रहे हैं शिव? सच्चाई अभी तक हारी नहीं है गौतम, तुम अभी भी आजाद हो, और मैं चाहता हूँ तुम अपने साथियों को आजाद करके उन बुरी शक्तियों से लड़ो और उन पे जीत हासिल करो। शिव, जब सब कुछ पहले से तय था तो आज मैं ही आजाद क्यों हूँ? मेरी जगह मनोहर भी आजाद रह सकते थे, क्योंकि वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। नियति ने इस जंग के लिए सबसे कमजोर इंसान यानी मुझे ही क्यों चुना? तुम इस लड़ाई के लिए चुने गए हो, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आखिर क्या है वो वजह, मुझे जानना है शिव। ठीक है तो सुनो, ये बात है कई सालों पहले की, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता सभी बरमुडा में रहते थे, और उस वक्त ब्लड मून धरती पे आया था सबको खत्म करने। आज तुम जिस मोड़ पे खड़े हो इसकी वजह ब्लड मून है। ये धरती हमारी है, यहाँ सिर्फ हम राज करेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं। हमारा सपना है इस धरती को अपने कब्जे में करना, यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें खत्म करना या अपना गुलाम बनाना। ये लोग कमजोर हैं और इस धरती के लिए सिर्फ और सिर्फ बोझ हैं, और इन सभी को धीरे धीरे खत्म करके मैं धरती के बोझ को कम कर दूंगा। न्यूरिक डैम, यही हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, और ये हमारे पूर्वजों की धरती है। यहाँ किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ हमारा है। मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पे ही चलूंगा और इस धरती पे ब्लड मून समाज बनाऊंगा। चारों ओर सिर्फ हम होंगे, सिर्फ हम, और ये आम लोग हमारी गुलामी करेंगे। भाइयों, वहाँ कौन है? पता नहीं कौन है भाई। आओ आओ देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। वो कौन है? मुझे लगता है ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा था, मगर अपना रास्ता ही भटक गया। रास्ता भले भटक गया हो, लेकिन कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मकसद में जो रुकावट बनेगा उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। भाई ये देखो, डायलॉग भी बोल रहा है। हाँ हाँ, रिहर्सल कर रहा होगा। अरे ओ इधर देखो। कौन है? हम तो यहीं प्लांटेशन पे रहते हैं, लेकिन तुम बताओ कहाँ से आए हो, कहाँ खो जाओगे? तुम सभी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। जाओ अपने परिवारों से मिलो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। लगता है बहुत कैरेक्टर में घुसा हुआ है, इसे एक टपली मार के आऊं? अबे पागल है क्या? तुम सब जो भी बात कह रहे हो वो सब मैं सुन सकता हूँ। मैंने तुम सबको प्यार से कहा लौट जाओ, मगर तुम सब ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे गुस्से में जलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सभी के जिंदगी का अंधेरा आ चुका है।
भाई ये मौसम को क्या हो गया? पता नहीं भाई क्या हो गया। मेरे हिसाब से हमें भाग जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो भाई। भागो। जब मैंने कहा तब तो तुम गए नहीं, और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बचाओ! ओए बचाओ! ओए बचाओ! ओए बचाओ! ओए बचाओ! इन बेवकूफों में ना कभी बुद्धि थी और ना कभी होगी। ये लोग इस धरती पे रहने के लायक ही नहीं है। जिस तरह मैं इन आम लोगों को खत्म करता जाऊंगा, उस तरह मैं अपने लक्ष्य के करीब आता जाऊंगा। ये बरमूडा हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। भैया ये समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है बरमूडा में। जब देखो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग मर गए भैया। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो रे, हम भी यही सोच रहे हैं क्या चल रहा है बरमूडा में। कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए। अगर हम भी मारे गए, हमारे पीक पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हमारा क्या होगा? देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एक बाबा से बात की है, उन्होंने बताया एक उपाय करो और सब ठीक हो जाएगा। एक प्यासा भूत है जिसे हमें खुश करना होगा, और इसके लिए हमें सबसे पहले एक नींबू लेना होगा, उसमें 5 लौंग लगानी होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे टोटका है दोस्तों। अरे ये कोई भूत नहीं, लगता है कोई शैतान का साया है। वो याद है पीपल का पेड़ जो कोने में लगा हुआ है, उसी से आया होगा वो शैतान। अरे नहीं नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है हम सबका भ्रम है, असलियत में कुछ भी नहीं। हम सब मिलके एक ही सपना देख रहे हैं। ठीक है भाई, तुम जाओ सो जाओ और बाद में उठ जाना, सपना है। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ये भूत वूत सब बकवास है। मुझे लगता है दूसरे शहर की सरकार बरमूडा को हथियाना चाहती है और इसलिए वो बरमूडा पे हमला कर रही है। अनुज, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मगर ये बताओ अगर ऐसा है तो हमारे न्यूज में ऐसा कुछ क्यों नहीं आ रहा? ये घटना बिल्कुल लेटेस्ट है, इसलिए मुझे लगता है न्यूज वालों को भी अभी अच्छे से पता नहीं होगा। हाँ अनुज, ये हो सकता है उन्हें भी ना मालूम हो कि ये सब क्या चल रहा है। अरे अरे बम फटा रे। अब आए क्या सपने से बाहर? चलो चलो सभी लोग भागो भागो, अपने अपने घर निकलो। आयशा जल्दी से ऊपर आओ। आयशा, मुझे लगता है बरमूडा में कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम परगेट्री चले जाओ और अपने साथ गौतम को भी ले जाओ। परगेट्री में तुम और हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहेंगे। अनुज, आप भी चलो हमारे साथ। आप यहाँ क्या करोगे? बरमूडा के प्रति भी मेरा कुछ फर्ज है, मैं उसे पूरा करूँगा। इन हादसों में जो घायल हो रहे हैं, मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं जितना ही इन्हें खत्म करता जा रहा हूँ, ये उतने ही और आते जा रहे हैं। अगर मैं इसी रफ्तार से इन लोगों को मारूंगा तो मारते मारते सालों बीत जाएंगे, लेकिन ये नहीं खत्म होंगे। मुझे कोई अलग रास्ता अपनाना होगा जिससे पूरा बरमूडा ना सही, लेकिन आधा बरमूडा खाली हो जाए। मुझे उस हथियार का उपयोग करना होगा जिससे बरमूडा की हरियाली खत्म हो जाए। जिस तरह बरमूडा की हरियाली खत्म होती जाएगी, उस तरह इन लोगों की सांसें भी कम होती जाएंगी और धीरे धीरे पूरा बरमूडा शमशान बन जाएगा। या बरमूडा की हरियाली और यहाँ के लोग दोनों खत्म होने वाले हैं। थोड़ा सैर किया जाए और देखा जाए इनमें से कौन बचे हैं। जो बचे होंगे उन्हें मैं एक एक करके अपने हाथों से मारूंगा। अनुज, ये सब क्या हो गया? सभी मारे गए। आयशा तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें और गौतम को कुछ नहीं होगा। अनुज, हमारे आसपास के सभी लोग मारे गए, हम इकलौते बचे हुए हैं। हम अकेले कैसे जिएंगे? फोन, इंटरनेट, टीवी सब बंद हो चुका है। तुम सही कह रही हो, मगर हमें हार नहीं माननी है। हमें इस मुसीबत का डट के सामना करना है। बचाओ, मेरी मदद करो।
कोई है यहाँ? मुझे जीना है, मुझे बचा लो प्लीज। बहुत दर्द हो आयशा, रहा ये है। आवाज सुनो, कोई मदद मांग रहा है। मुझे लगता है हमारे अलावा भी कई सारे लोग जिंदा हैं। हमें जाके उन सबकी मदद करनी चाहिए। करो, कोई सुन रहा है? आयशा देखो, वो रहा, वो मदद मांग रहा है। मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने। अनुज प्लीज मत जाओ बाहर, अगर फिर से ब्लास्ट हुआ तो। अगर मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। जो होगा देखा जाएगा। मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने। अनुज अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आपको अकेले जाने नहीं दूंगी। नहीं आयशा, तुम अंदर जाओ, गौतम को संभालो, वो अभी बहुत छोटा है। आपने ही तो कहा अगर किस्मत में लिखा होगा तो हमें कोई नहीं बचा सकता, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? अगर मैं भी आपके साथ जाऊंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। ठीक है, आ जाओ। प्लीज मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। सब खत्म हो गया, लेकिन मैं अभी भी आयशा, मैं इन्हें देखता हूँ, तुम बाकियों को देखो, क्या उनमें से कोई जिंदा है? ठीक है, मैं देखती हूँ। अनुज इनके अलावा सभी मर चुके हैं। ठीक है, तुम इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। अनुज हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। हा 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 हा। आधा बरमूडा तो खत्म हुआ। अब धीरे धीरे बचे हुए बरमूडा वासी भी खत्म हो जाएंगे। ये कौन रो रहा है? यहाँ के सभी लोग मारे गए, लेकिन तुम कैसे बच गए पिद्दी? कोई बात नहीं, तुम्हें खुद ब्लड मून के हाथों से मरने का मौका मिलेगा। गौतम को ही क्यों चुना गया? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, ताकि अगली वीडियो आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हाँ, 15,000 लाइक्स का एम है, तो प्लीज से कंप्लीट कर देना।